कैसा चल रहा है प्रचार? कहां कहां जा रहे हैं नायब सिंह जी? 2 महीने हुए आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए। थैंक यू, नमस्कार। अचानक आपके ऊपर इतना सारा काम आ गया, चुनाव का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मानिक जी, देखिए पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है और प्रदेश के साथ साथ अदर स्टेट्स के अंदर भी जाने का मौका मिला है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक ही आवाज़ सभी जगह है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो इस देश को बढ़ाने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम किया है और बड़ी ईमानदारी से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज लोग इस बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर देश की जो बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो धारा 370 हो और चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम देखें बोडो के लगातार जो लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था उसके समाधान की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तो मजबूती से आगे बढ़ा है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं, 2 महीने हुए आपको सीएम बने हुए, आपकी भी तो अग्नि परीक्षा है, आपका भी तो पहला टेस्ट है ये, मान लीजिए। बिल्कुल मानक जी, आपने ये ठीक कहा है। मैं लोगों के बीच में आज से नहीं पहले से संपर्क में हूँ। मैं जब प्रदेश के अंदर विधायक था और मंत्री था तब भी मैं लोगों के टच में था और उसके बाद जब मैं सांसद बना कुरुक्षेत्र से तब भी लोगों के बीच में लगातार टच में रहा हूं। फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तब भी मेरा पूरे प्रदेश के अंदर घूमना रहा है और हमने ये स्पष्ट रूप से लोगों को कहा है कि जो भी कोई आपकी समस्या है मेरे ध्यान में आएगी या आप मेरे ध्यान में लाएंगे, उसका समाधान करने का कार्य वो गति से करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप बड़ा विश्वास ये मेरे ऊपर किया है, आदरणीय अमित शाह जी ने बड़ा विश्वास मेरे ऊपर किया है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक बड़ा विश्वास मेरे ऊपर किया है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक विश्वास हमारे ऊपर किया है और इस विश्वास को हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। आपने अभी धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का और खट्टर जी का, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर चुनाव से 2 महीने पहले, बल्कि बीच चुनाव ही समझ लीजिए, मुख्यमंत्री सरकार ने, बीजेपी आला कमान ने क्यों बदला? वजह क्या आन पड़ी थी इसकी? कुछ लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी 10 साल की, इसलिए ये फैसला लिया गया। नहीं मानक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, सरकार में नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो कांग्रेस के दल में है, कांग्रेस पार्टी में है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि वो एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो सकते, एक दूसरे को वो देख करके राजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से लोगों के बीच में जाकर के काम किया है। मैंने तो देखा है मानक जी, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, मुझे भी बहुत सारे गांवों के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा में जाने का मौका मिला है। जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी और उसका परिणाम ये निकला, क्योंकि कांग्रेस लगातार 1970 के दशक में कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, परंतु 35 वर्ष तक लोग इस बात को लेकर के वोट देते रहे कि गरीबी हटेगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा था, मैंने पूछा था मुख्यमंत्री क्यों बदला, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।